नमस्कार साथियों। आज की जो एजुकेशन अपडेट है आपकी अप्रैल माह में जीपीए को लेकर के है, जो कि जीपीए समूह दुर्घटना बीमा होता है। ये कि अप्रैल माह में आपको कटवाना होता है, जिसका आदेश राजस्थान सरकार के वित्त बीमा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 27/3/2026 यानी कल इसको जारी किया है। यहाँ पर आप इस आदेश में देख सकते हैं क्या जो भी लिखा है। राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। यानी 1 मई 1995 से ही ये लागू है और तभी से ये हर अप्रैल माह में ये कटता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मी हेतु प्रति वर्ष अप्रैल माह के जब आपका अप्रैल माह का जो वेतन बनेगा, यानी जो 1 मई को जो आपकी सैलरी आएगी उसकी बात कर रहा है, तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जानी है। तो यहाँ पर इसकी राशि अप्रैल माह में आपको कटवानी है। ये स्वेच्छा है वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मस्ट नहीं है कि आपको कटवाना ही हो, लेकिन ये एक भाई जब से लागू ही हो रखी है 1995 से, तो आप इसे कटवाएं। इसके अलावा इसमें आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्रम में पॉलिसी वर्ष 2026-27 दिनांक 1/5/2026 से 30/4/2027 तक, यानी जो आप ये कटौती करवाओगे 700 रुपये, उनकी जो समयावधि है बीमा की वो रहेगी 1/5/2026 से लेकर के 30/4/2027 तक। यानी इस अंतराल में अगर आपको कोई भी दुर्घटना होती है तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। के लिए उक्त योजनाओं के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न तालिका में चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। यानी यहाँ पर जो लिखा है वो क्लियर है कि अगर आप 10 लाख रुपए, यहाँ पर 10 लाख रुपए का अगर बीमा आप चाहते हैं, 10 लाख रुपए का बीमा चाहते हैं तो आपको 700 रुपये प्रीमियम कटाना होगा। 20 लाख रुपए का चाहते हैं तो आपको 1400 रुपये कटाना होगा, और 30 लाख का चाहते हैं तो 2100 रुपये कटाना होगा। कोई भी साथी इसमें ज़्यादा रिस्क ना लें और इसमें बिना कुछ सोचे समझे आप 2100 कटवाएं, ठीक है, क्योंकि 700 रुपये का ही में ही आपको 10 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादातर साथी 2100 रुपये कराएं। बाकी 1400 भी करा सकते हैं। तो ये है, और भी आगे दे रखा है निर्देश, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि निर्देशों में है कि आपको किस प्रकार से इसको कटौती होती है इसके बारे में दिखा रखा है। नंबर 1 पर राजस्थान केंद्र के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का माह अप्रैल से मई 2026 के वेतन में उपयुक्त अंक तालिका में उल्लेखित बीमा धन हेतु कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यानी जैसे भी आपका 700, 1400, 2100 रुपये आप कटवा सकते हो। दूसरे पर है समस्त आहरण, यानी आपका डीडीओ एवं वितरण अधिकारी उसके समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से IMFS 3.0 जो पोर्टल है, पोर्टल या SIPF पोर्टल के माध्यम से, यहाँ पर SIPF पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। अब आप यहाँ पर SIPF पोर्टल के माध्यम से जो ये राशि है उसके लिए क्लेम कर सकते हो, ताकि वो आपको राशि मिल जाए। आगे है प्रति नियुक्ति पर कार्यरत राज्य कर्मचारी के अधिकारी कर्मचारियों को उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। तो ये यहाँ पर है जो साधारण बीमा निधि में ये राशि जमा होती है। इसके अलावा भी आगे आप देखें, यहाँ पर तीसरे नंबर पर समस्त आहरण, यानी समस्त जो डीडीओ एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को SIPF पोर्टल पर उपयुक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराते हुए प्रस्ताव पत्र पर पूर्ति कराई जाएगी। चौथे है कि यदि कोई कार्मिक उपयुक्त अनुसार कोई भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो करते हुए कोई प्रीमियम राशि नहीं कराना चाहता है तो आहरण वेतन अधिकारी द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। तो ये बात भी है कि अगर आप नहीं कटाना चाहते हो तो मस्ट नहीं है, यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर इस आदेश में क्लियर कह दी है
कि अगर आप चाहते हैं नहीं है तो आप इस प्रीमियम राशि को आप नहीं कटाएं। बाकी सीधा सा है कि आप इसको करवाएं, कटाएं जरूर। आगे लास्ट बात 5वें नंबर पर, जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की पूर्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में उन्हें न तो मनोनयन परिवर्तन करना है, न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उसे प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। यानी जो पहले जितनी कट रही है अगर आप उतनी ही अब कटाना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वैसे भी ये GPA के लिए आपको ऑनलाइन जो भरना होता है, ठीक है, और वो आपको यदि आप चेंज नहीं कराना चाहते हो तो आपको वापस से दूसरा विकल्प पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही आपका DDO काट देगा, आपको तो कहना है कि मेरी 2100 काटनी है या फिर मेरी 1400 काटनी है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वेतन अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपयुक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेगा। यानी पहले आपने 2024-25 में 2100 कटाई है तो और अभी भी आप 2100 कटाना चाहते हो तो आपको अलग से कोई प्रस्ताव भर करके नहीं देना है, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा भी और कुछ आदेश हैं तो ये बस लास्ट एक और दे रखा है, 6-7 और काफ़ी हैं, इनको सबको देख लेते हैं एक बार। 6ठे नंबर पर है, किसी कार्मिक द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प पत्र प्रस्तुत किए जाने एवं आहरण वेतन अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। यानी एक बार आपने जो राशि 2100 कर दी तो आप इसको जो 1/5/2026 से लेकर के और जो 2027 तक की जो ऊपर डेट दे रखी थी उस तारीख तक आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती एक बार ही कराई जाएगी उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु बाद में प्रीमियम में अंतर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकती। यानी बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप जो भी कराएंगे एक बार ही आपको ये करवानी है, ठीक है। इसके अलावा श्रेणी संख्या 1 से 3 में विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2026-27 हेतु प्रीमियम की राशि यहाँ पर IRDA के नियमानुसार प्रोटेरा आधार पर काटी जाएगी। तो ये नियम के अनुसार ही आपकी राशि काटेगी। आगे 8वें नंबर पर है यहाँ पर कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल-मई 2026 के वेतन बिल को तैयार करते समय विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती की जाएगी। भाई कभी कभी ध्यान नहीं रहता है और ये कटौती करना, इसलिए आप जब भी अप्रैल माह का बिल बने, ठीक है, अप्रैल माह के बिल बने उसको आप देख लें, ज़रूर चेक कर लें कि मेरी SI प्रीमियम कटौती कटी है या नहीं कटी है। इस बात को आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा आपको मई की भी अप्रैल के जो बिल बनते हैं, इसके अलावा आपको मई के भी देखने होंगे और जून के भी देखने हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ये प्रीमियम राशि आपकी इसमें भी कट गई 2100 रुपये, इसमें भी आपकी कट जाती है और इसमें भी कट जाती है। तो इसका खामियाजा आपको खुद को कार्मिक को भुगतना पड़ता है कि 2100 यहाँ पर, 2100 यहाँ पर, 2100 यहाँ पर, 3 बार आपकी राशि कट जाती है। जबकि आपको यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सिर्फ एक बार ही राशि कटती है, इसके अलावा बाकी आपको अगर कटती भी है तो भी आपको इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये आपको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे देख लें यहाँ पर कुछ जो काम की हैं, बाकी तो जो काम की बातें थी वो ऊपर हो चुकी हैं। बस ये एक आदेश था जो कि ये एजुकेशन अपडेट है और अप्रैल माह में सभी साथी उसको सुनिश्चित करें। बाकी जो भी एजुकेशन अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।